नमो नमो मित्रों। जो अपने आप को बौद्धिक बताते हैं, जो अपने आप को तर्कशील साबित करने की चेष्टा करते हैं, जो अपने आप को बुद्धिवादी बताते हैं, वे अक्सर भाग्यवाद का विरोध करते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्य है, जो कुछ भी हमारा प्राप्तव्य है, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, वो सब हमारे कर्मों की वजह से है। इसमें भाग्य का कोई भी रोल नहीं है, इसमें भाग्य की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए हमें भाग्य के ऊपर किसी भी घटना के होने या न होने का ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए। और अक्सर अपनी इस बात के समर्थन में वे ढेरों तर्क देते हैं, तमाम तरह के बौद्धिक तर्क देते हैं। कुछ तो बुद्धि के अंदर जाते हैं और कुछ बुद्धि के ऊपर से बिखर जाते हैं, बुद्धि के ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन चूँकि वे बौद्धिक हैं, तार्किक हैं, इसलिए अपनी बात के समर्थन में भरपूर तर्क प्रस्तुत करते हैं। कई बार तो मेरा भी मन होता है कि मैं उनकी बातों को स्वीकार कर लूँ, लेकिन फिर आस-पास घटने वाली घटनाओं को देख कर के लगता है कि नहीं, जो हो रहा है सब कुछ कर्म के आधार पर ही हो रहा है, यह सत्य नहीं है। इसमें कुछ न कुछ भाग्य और नियति का निश्चित रूप से अंश है। वह नियति ही हमसे वे कर्म करवा रही है, जो कि वो घटनाएँ घटती हो जा रही हैं। इसमें हम कर्ता के रूप में नहीं, बल्कि हम कारक के रूप में नहीं, बल्कि हम एक कठपुतली की भाँति वही कर्म कर रहे हैं, जो हमसे नियति करवा रही है। अक्सर भाग्यवाद के समर्थन में एक बचपन में सुनी हुई घटना मुझे अक्सर प्रेरणा देती है। जब मैं भाग्यवाद के पक्ष में तर्क रखता हूँ, तो अक्सर लोगों के सम्मुख ये तर्क अवश्य रखता हूँ, जो भगवान शिव वाली घटना है ना, आप सबने वो सुनी होगी घटना। कि भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं एक भिखारी को देख कर के कि देखो कितना भिखारी है और आपका पूजक भी है, आपका दास भी है, आपका सेवक भी है, आप में भक्ति भी रखता है, तो क्यों नहीं आप इसकी ज़िंदगी सँवार देते? क्यों नहीं इसे धन और ऐश्वर्य दे देते? ताकि इसका भी जीवन सरलतापूर्वक चले, आसानीपूर्वक चले। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि इसकी नियति में है कि यह गरीब रहे, तो मैं इसे कैसे धनी बना सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं आप चाहते नहीं हैं कि यह धनी बन जाए, आप चाहें तो निश्चित रूप से क्यों नहीं यह धनी बन सकता? बोला ठीक है, चलो तुम्हारा कहा भी करके देख लेता हूँ, मैं इसे धनी बनाने की चेष्टा करता हूँ। उन्होंने एक घड़े में सोने के सिक्के रख कर के रास्ते में लुढ़का दिए, जिस रास्ते से वो गरीब भिखारी और शिव भक्त जा रहा था। जैसे उन्होंने लुढ़काए थे थोड़ी दूर दूर में रास्ते में, तो रास्ते में जाते हुए अचानक उस गरीब भिखारी के मन में यह ख़्याल आया कि ज़रा इस बात की चेष्टा करके देखते हैं कि अंधे किस तरह चलते हैं। वह रास्ते पे चलते हुए अपनी आँख बंद कर लेता है और चलने लगता है और संयोग देखिए कि वो उस घड़े को पार करके जब आगे चला जाता है तो पुनः अपनी आँखें खोलता है। वो कहता है कि अरे! ये तो बड़ा आसान है, अंधे शायद इसी तरह चल लेते होंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा देखा इसके इसके किस्मत में, इसके भाग्य में धन है ही नहीं, तो इसे धन दिया कैसे जा सकता है? तो जब जिसकी किस्मत में जो कुछ नहीं होता तो और जो होता है, उसी के अनुरूप वो कर्म भी करने लगता है। अक्सर यही बौद्धिक लोग गड़बड़ा जाते हैं और वे ये मान लेते हैं कि जो प्राप्त हो रहा है, वो कर्मों की वजह से प्राप्त हो रहा है। अब आज मेरा ये कर्म और भाग्य के ऊपर कोई प्रवचन देने का इरादा तो है नहीं। हाँ, बांग्लादेश की घटना देख कर के जी ज़रूर व्यथित हो रहा है। वो बांग्लादेश जिसके बारे में जो कि एक नया नवेला एशियन टाइगर के रूप में उभर रहा था, जिसकी एक समय पर कैपिटा इनकम भारत से अधिक हो गई थी। जो एसडीआई इंडेक्स में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। जो स्वास्थ्य के लिहाज से जो रैंकिंग आती है, उसमें भारत से अच्छी उसकी रैंकिंग आ रही थी। भारत से ज़्यादा खुशहाल देशों में उसकी गणना होने लगी थी। हो सकता है कि ये सारी रिपोर्ट्स, ये सारी रैंकिंग किसी बायस की वजह से हो, लेकिन कुल मिला के इतना तो कहा जा सकता है कि भारत बांग्लादेश इकोनॉमिक फ्रंट पर प्रगति अच्छी तरीके से कर रहा था। और वो एक चुनौती दे रहा था, वो जहाँ पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एक समय हुआ करता था। सार्क देशों की देखें, दक्षिण एशिया के भौगोलिक स्थिति को देखें, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ वो बढ़ गया था। पर कैपिटा इनकम वहाँ की बढ़ रही थी, स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा हो रहा था। वहाँ पे नेतृत्व में स्थायित्व था, सरकार स्थायी थी, शांति व्यवस्था थी। लेकिन हुआ ना, वही भाग्य को कुछ और मंज़ूर था। बस बांग्लादेश की प्रगति की गाथा यहीं तक होनी थी। और
अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों और कुछ इंटरनल पॉलिटिकल टसल का शिकार बांग्लादेश कुछ ऐसा हुआ कि आज वह धार्मिक और मदान्ध देशों की श्रेणी में जा पहुँचा है। और कब तक वो सीरिया और अफ़गानिस्तान और तंज़ानिया जैसे देशों की श्रेणी में पहुँच जाएगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं ली जा सकती। और बांग्लादेश अगर इसी रास्ते पर चलता रहा, तो निश्चित रूप से वो नया अफ़गानिस्तान, नया पाकिस्तान या नया सीरिया बनने में उसकी कोई देर नहीं है। वो उसी रास्ते पर बढ़ चला है। उसने अपनी प्रगति की सारी आकांक्षाओं को छोड़ दिया है, सिर्फ़ वह मदान्ध और मतान्ध इस विचारधारा पे चल चुका है। मतान्धता इतनी फैल गई है कि उसके कहने ही क्या, लोगों ने अपने सामाजिक ताने-बाने को बिखेर करके रख दिया है। वहाँ अल्पसंख्यकों पर होने वाला उत्पीड़न सारी दुनिया को व्यथित कर रहा है, भारत को भी व्यथित कर रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश के नागरिकों को उससे कोई पीड़ा नहीं हो रही है। वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं, उनको इससे कोई पीड़ा नहीं हो रही है। उन्हें तो उनका जैसे जमाते इस्लामी का जो वहाँ पे एक मकड़जाल फैला हुआ है, उन्हें तो जैसे उनकी मनमाँगी मुराद पूरी हो गई हो। 1971 के पहले वो जिस तरह के बांग्लादेश को बनाने की चेष्टा कर रहे थे, 1971 के बाद बांग्लादेश कुछ नए ढंग से चला, लेकिन 2024 में वे अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब बांग्लादेश का भविष्य बांग्लादेश के हाथ में है। बांग्लादेश पुनः खुशहाल, प्रगतिशील और विकास करने वाले बांग्लादेश के रूप में अपने आप को पूरी विश्व बिरादरी में स्थापित करना चाहता है, या वह एक मतान्ध देश के रूप में अपने आप को पूरी विश्व बिरादरी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता है, ये तो बांग्लादेश ही जाने। लेकिन इसने एक चीज़ को तो ज़रूर स्थापित कर दिया और मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास पैदा कर दिया कि भाग्य बहुत कुछ करवाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।